उन भाई बहनों को आज अगर वो लाइव देख रहे हैं, उनको आज उनको शर्म आ जानी चाहिए। जब दास बोल रहा था कि मीरा पार नहीं हुई और वो कह रहे थे कि तू गुरुजी से बड़ा है क्या, दास ने कहा कि उनसे बड़ा तो सृष्टि में कोई नहीं है। ये उन्हीं के सत्संगों का सार दास आपको बता रहा है। कितना विरोध किया था उन लोगों ने जब दास ने कहा था कि मीरा बाई पार नहीं हुई, मीरा बाई पार नहीं हुई। ये नकली मीरा तो अभी बाद में मिली हमारे को, ये वो विद्या तो हमारे को बाद में मिली है। उससे पहले की बातें हैं जब दास कहा करता था। लेकिन दास को विश्वास था अपने भगवान पे कि परमात्मा धरती पे है, बिचली पीढ़ी इसलिए चुनी भगवान ने। केवल उस समय तो उनकी बैटरी चार्ज की थी परमात्मा ने, पार होने के लक्षण नहीं थे उनके। जो मीरा अंतिम समय में श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा रही है, वो काहे की पार हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। कुछ वर्ष के पश्चात अपने देवर के अत्याचारों से परेशान होकर मीरा घर त्याग कर वृंदावन में चली गई। वहां कबीर परमात्मा जी एक साधु के वेश में गए, ज्ञान चर्चा हुई तथा मीरा को ज्ञान हुआ कि अभी आगे की पढ़ाई शेष है। यानी केवल प्रथम मंत्र का जाप संत रविदास जी ने दे रखा था। परमात्मा कबीर जी ने सतनाम की दीक्षा दी। मीरा जी को वही रूप दिखाया जिस रूप में संत रविदास जी के साथ सत्संग में मिले थे। अब देखो क्या लिखा गुरु जी ने, मीरा जी का फिर मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। ये पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध, जूम करो भगत जी, ये मुक्ति बोध है, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के द्वारा लिखित है। पेज नंबर 213 है। और भाई बहनों को यहां से दिखाओ भगत जी, यहां से दिखाइए भाई बहनों को। मीरा जी को वही रूप दिखाया जिस रूप में संत रविदास जी के साथ सत्संग में मिले थे। आगे क्या लिखा गुरु जी ने, मीराबाई जी का फिर मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा। तीनों नाम की दीक्षा मिलेगी। मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। फाइनल नहीं कहा परमात्मा ने कि अब की बार भी पार हो जाएगी। क्या कहा परमात्मा ने, मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। तो पुण्यात्माओं, भगवान ने उसको मौका दिया था, साथ संगति से जोड़ दिया था। अपनी गलतियों के कारण भाग गई साथ संगति से। और दास ने पहले कह दिया कि जो साथ संगति में आके साथ संगति से भाग गया, परमात्मा इस जन्म में भी उस आत्मा को पार नहीं करेगा, चाहे कितने पैर पीट ले। अब वो विद्या देवी चाहे कितने पैर पीट के वापस साथ संगति में आ जाओ, अब परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि परमात्मा ने हमारे सबको दो दो मौके दिए। एक मौका हमने बरवाला कांड में खो दिया था, दूसरा मौका भगवान ने साथ संगति से जोड़ के दिया। और साथ संगति से जुड़ के जो निकम्मी आत्मा दूर चली जाएगी, पुण्यात्माओं, इस जन्म में तो कम से कम उसका मोक्ष संभव नहीं है। तो परमात्मा ने क्या कहा कि वर्तमान में उसका जन्म होगा, तीनों मंत्रों की दीक्षा मिलेगी। और फिर क्या कह रहे हैं गुरुजी, मोक्ष उसकी मर्यादा पे निर्भर करेगा। इस फाइनल नहीं कहा कि पार हो जाएगी, मोक्ष उसकी मर्यादा पे निर्भर करेगा। तो पुण्यात्माओं, इस चक्कर में मत पड़ा करो, इस बहम में मत रहना कि इसको सार नाम मिल गया, ये बहुत बड़ा भगत है। मर्यादा प्रथम है, मर्यादा। बिना मर्यादा के बिल्कुल 1% भी परमात्मा जबरदस्ती नहीं लेके जाएगा। मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। यदि आजीवन विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर तीनों नामों का जाप करती रही तो मोक्ष निश्चित है। अब बताओ उसका कहां से मोक्ष हो जाएगा। बरवाला कांड के बाद वो मीराबाई वो सारे मंत्र लेके, और 3 साल तक वो कहां रही पता आपको, अमृतसर के गुरुद्वारा, क्या नाम उसका, वो स्वर्ण मंदिर। 3 साल तक बरवाला कांड के बाद, और ऐसे नहीं रही वहां पे, वो चोटा रख के, वो सफेद सफेद, वो पूरा वो छज्जा लगा के, वो चाकू रख के, पूरी व्हाइट कलर की वो ड्रेस पहन के, यहां तक कि वो सिलवार पहन के ऊंची वाली, हाथ में वो कपड़ा पहन के। और क्या कहा उसने पता है, मैंने अमृत छका वहां, अमृत। तो संत रामपाल जी क्या फिर वो जहर दे रहे थे आपको जब तुझे वहीं जाके अमृत मिला है? तो पुण्यात्माओं, गुरु जी कह रहे कि मर्यादा पे निर्भर करेगा मोक्ष। तो मर्यादा तो उसने तोड़ दी अपनी। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। तो पुण्यात्माओं, इन आत्माओं के चक्कर में मत रहना।
उसको परमात्मा ने साथ संगति से इसलिए जोड़ा था कि मेरी आत्माओं को ये हकीकत का पता चले, और अचानक से जब मालूम पड़ेगी वो उसकी आत्मा, वो उसकी आत्मा, क्योंकि आने वाले समय में तो सब मालूम पड़ेगा, तो हम एक दूसरे के ऊपर आसक्त ना हो जाएं, आश्रित ना हो जाएं। दिखा दिया परमात्मा ने, देख लो भगवान ने दूसरा मौका दिया इसको, फिर भी ठोकर मार दी उसने परमात्मा को। तो पुण्यात्माओं, हमने शिक्षा लेनी है ऐसी आत्माओं से कि भगवान ऐसी गलती हमसे ना हो जाए। बाढ़ में जाए मीरा की आत्मा, बाढ़ में जाए नानक की आत्मा। परमात्मा, हम जो भी आत्मा है, परमात्मा हमें पार करो आप।